कहाँ तक आपका लॉस हो सकता है फ्यूचर में। ये बहुत समझदारी और अच्छा बात नहीं बोल रहा है, इसको सुनिएगा, है ना। सुनाने के लिए आपको वीडियो पे लाए हैं। दिखाता तो है वन पे, बट वो चार्ज करता है दोनों साइड का, जाने और आने का उसका फ्यूल इंक्लूडेड रहता है, जाने आने का ड्राइवर का कॉस्ट इंक्लूडेड रहता है। बट रोडवेज क्या कर रही है, वो सिर्फ एक साइड का पेमेंट ले रही है, मतलब 40% ऑफ दे रही है। और सबसे बड़ा धमाल मचा रहा है हमारा कारपूल में लोगों को 60% सेविंग हो रहा है। मतलब जहाँ लोग को 1000 रुपया लगना था, वहाँ 400 रुपये हम लोग चले जा रहे हैं। आप भी कई बार देखे हैं 700 रुपये में लोग मुजफ्फरपुर चले जा रहे हैं, 700 750 रुपये में। ये एक तरह से अनएक्सपेक्टेड था लोगों के लिए। और सबसे बड़ा तो ये हो रहा है, जो जहां हम लोगों को 100 रुपया ड्राइवर को टिप नहीं मिलता था, वह 500 रुपया टिप मिलता है। ड्राइवर बोलता है सर खुशी से लोग 500 रुपया टिप दे रहे हैं। जो मेरा 5000 लगना था, वहाँ 2500 3000 लगा, भाई 500 रुपया तुम रख लो, अगली बार फिर मिल जाएगी ना सर्विस। बिल्कुल लोगों का जो हम लोगों के ऊपर जो भरोसा है, उस पर हम लोग खड़े उतरेंगे। और पूरे बिहार में हम लोग का टैगलाइन यूज कर रहे हैं, रिवॉल्यूशन इज ऑन द वे। स्टार्ट कर चुके हैं रोडवेज, और आने वाले समय में यहाँ के लोगों का सपोर्ट रहा है ना, तो सारे व्हीकल एग्रीगेटर को हम लोग वन वे पे शिफ्ट करेंगे। उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। बहुत हो गया लूटपाट। अब क्या चीज दिल खुशी अप्लाई, आपकी पेज से एक पोस्ट डेली होता है जिस पर लिखा होता है आज का स्पेशल ऑफर। पटना से सहरसा 1700 में, पटना से दरभंगा 500 में, 600 में, जो भी हो। ये आइडिया कहाँ से आया? और ये बेहतर चीज इसीलिए है क्योंकि बिहार का लोग, मतलब जो ज्यादातर बिजनेस कर रहा है वो सफर करता है। स्टूडेंट लोग जो बाहर से आता है वो घर जाता है, वो बोल रहा है हम 600 में चल जा रहे हैं मुजफ्फरपुर। तो डेली का स्पेशल ऑफर का क्या आइडिया है? इसमें क्या है ना, हम लोग एक ये यूनिक कोड निकालते हैं, मतलब हर 10-12 कस्टमर पे ये रोटेट करता है। जैसे ही 10-12 कस्टमर हुआ, ऑटोमेटिक कहीं का राइड का अगर बिल, एक्चुअल बिल 1000 रुपए आता है मार्केट से, तो वहाँ का बिल उस पर 300-350 रुपए रिफ्लेक्ट होने लगता है। 300-350 रुपए रिफ्लेक्ट होने लगता है। और ये हम लोग कंपनी का इंटरनल पॉलिसी है, ऑन कैमरा इसको बताएंगे नहीं कैसे कर पाते हैं, लेकिन जो ड्राइवर इसको सर्व करता है वो भी खुशी से सर्व करता है। उसको भी कोई एतराज नहीं होता जो भाई हम तो 1000 रुपए पहले लेते थे, 300-350 में हम कैसे करेंगे, वो भी खुशी से करता है। और जो ड्राइवर का अर्निंग पहले था, हम लोग इतना सस्ता करने के बाद भी दावे के साथ कहते हैं जो उस ड्राइवर का अर्निंग 20% बढ़ा दिए हैं। यही हम लोगों का आइडिया है, जो हम कस्टमर का प्राइस घटा रहे हैं और ड्राइवर का इनकम बढ़ा रहे हैं। यही हम लोगों का आइडिया है, और इसी आइडिया पे काम कर रहे हैं। उसका मोटिव बिहार के पूरे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को ऑर्गेनाइज करना है। रोडवेज अभी शुरू हुआ है, कहाँ तक? सुन लिए इनको साहब क्या बोले। ये अपना खेत बेच के ड्राइवर को पैसा दे रहे हैं, ड्राइवर का 20% अर्निंग बढ़ा दिए हैं। ड्राइवर का इनकम कहाँ से होता है, इस पॉइंट को थोड़ा समझिए। इन लोग मिलता नहीं है हमको, मिले तो इन लोग से ना सब हिसाब किताब हम एक दिन में निकाल दें। जो ड्राइवर 8 घंटा ड्यूटी कर रहा था, आज वो 16 घंटा 18 घंटा कर रहा है। उसका सैलरी बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? जो गाड़ी आपकी 5 घंटा 4 घंटा चल रही थी, वो आज 10-10 12 घंटा रनिंग करती है। जो आप 200 किलोमीटर गाड़ी चला के अर्निंग करते थे और जो आपको प्रॉफिट बचता था, आज 500 किलोमीटर भी आप चलाएंगे तो उतना आएगा कि नहीं आएगा, ये इसका गारंटी नहीं है। वन साइडेड में कस्टमर को ये दे रहे हैं 60% तक, बोले कि कारपूल में हम दे रहे हैं 60%, का मतलब हो गया 1000 का 600 रुपया एक कस्टमर को प्रॉफिट दे रहे हैं और 400 उससे रेंट ले रहे हैं। बाकी पैसा ये अपना खेत ज़मीन अपना कंपनी बेच के ड्राइवर को पे कर रहे हैं। 20 पैसा अर्निंग ही बढ़ाने का गारंटी कर रहा है आदमी, सोचिए। और ये जानता है आपकी कमजोरी को, इसीलिए इतना कॉन्फिडेंट है और आपको खुलेआम बोल रहा है कि मजबूर कर देंगे गाड़ी वाले को कि वन वे एलिगेटर पे आपको आना पड़ेगा। जितने भी गाड़ी वाले हैं सबको वन वे पे आना पड़ेगा, ये मजबूर करने का आपको खुलेआम चुनौती और धमकी दे रहा है। कितना कमज़ोर हैं, इससे भी ज़्यादा अगर आपको कमज़ोर होना है तो गाड़ी वाड़ी का लाइन छोड़िए, कुछ और काम वाम कीजिए। क्या इसमें बर्बाद हो रहे हैं? और कहीं पे 10 लाख लगा के अगर बर्बाद होते हैं तो अफसोस कम आएगा, यहाँ पे बर्बाद होइएगा तो अफसोस ज़्यादा आएगा। इन लोग का खुलेआम विरोध कीजिए। कहाँ से देता है भाई ये कस्टमर को? अपने घर से देता है क्या? ड्राइवर का ही पैसा देता है। इसको क्या मिल रहा है? जनता सेवा के लिए आया है क्या? कंपनी खोला है, ये भी आपसे कमीशन ले रहा है। एक तो 400 का आपका बुकिंग दे रहा है आपको, उसमें भी 50 रुपये कमीशन ले रहा है। अब सोचिए आप कि क्या स्थिति है। ओवर टाइम अगर आप कहीं काम करते हैं तो आपको सैलरी ऑब्वियसली आपको ज़्यादा मिलना है। तो आप ये एहसान कर रहा है क्या आपको देके? आपकी गाड़ी रनिंग ज़्यादा करेगी तो गाड़ी का मेंटेनेंस ज़्यादा गिरेगा, ज़्यादा गाड़ी रनिंग होगी उसका इंजन बंद हो जाएगा। 2-3 लाख उसका कैपेसिटी होता है, डेड हो जाएगा आपका गाड़ी। मान के चलिए ना कि आप जो 1 साल में 50,000 रनिंग करते हैं, 1 साल में आप 1 लाख और 1.5 लाख गाड़ी को चला रहे हैं, तो 2.5 3 साल में आपका गाड़ी का लाइफ ख़त्म।
तो 8 लाख 10 लाख रुपया तो आप लेके बैंक से या अपना लगा के आप समझिए कि दूसरे के दान पुण्य में पैसा लगा दिए। ऐसा काम क्यों करेंगे भाई? दूसरे के हिसाब किताब ज़रूर कीजिएगा किसी ऑफ़र के पहले। ऑफ़र कोई देगा ना तो उससे हिसाब किताब ज़रूर कीजिएगा, सवाल ज़रूर कीजिएगा। ऑफ़र में आप लोग जो फंसते हैं उसका भुगतभोगी साल 2 साल बाद आप लोग देखते हैं। ओला उबर सब ऑफ़र दिया ना, आया था ना स्टार्टिंग में, हज़ारों हज़ार आदमी को फंसा के रखा है अभी। ये सिर्फ झारखंड का आंकड़ा बोल रहे हैं, देश का आंकड़ा बोलेंगे तो 10 लाख बोल सकते हैं। इतना आदमी को मजबूर कर दिया कि आप गाड़ी खरीदिए और मेरे साथ जुड़े रहिए, हम बुकिंग नहीं देंगे तो आपको हिलना नहीं है। इतने लोग को मजबूर कर दिया। हम अगर आपको 9 रुपये किलोमीटर बनाएंगे तो 9 ही में चलना है आपको, आप 10 नहीं चल सकते हैं। इतना मजबूर कर दिया। पैसा आपका, मेहनत आपका, सब कुछ आपका, उसका सिर्फ टेक्नोलॉजी, ऐप, कॉन्टेक्ट। कस्टमर वो पैदा नहीं कर रहा है, कस्टमर तो मार्केट में है, बस वो आपको कनेक्ट कर दे रहा है ना। उस कस्टमर तक आप भी पहुंच सकते हैं, ऐसा नहीं है। और आजकल के आदमी में ना कहता है बुद्धि सब में है और सब कुछ ना कुछ करने लायक है। ऐसा नहीं है कि हम हैं या आप हैं तो बेवकूफ़ है, आप भी कुछ अपने जगह पे अच्छा कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए आपको किस हद तक वो मजबूर कर दिया, गिरा दिया। सब पे गौर करने का चीज़ है। बिजनेस ऐसे ही नहीं है। बिजनेस से भी बड़ा चीज़ है कि अगर समाज को मजबूत करना है और ये सब पे गौर नहीं कीजिएगा तो नहीं होगा, काम ही नहीं होगा। हवा में काम करने से थोड़ी हो जाएगा, काम जड़ से करना होगा ना। उसका गणित समझना पड़ेगा, जड़ तक जाना पड़ेगा कि कहाँ से दिक्कत आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये सब समझना होगा। ये जो धमकी दे रहा है ना बेटा, इसको भी थोड़ा समझिएगा। हमसे तो बात हुआ था तो अपना परिचय देने लगा कि फलना जगह के मेरे भाई एसपी हैं, ये है वो है। हमको ठीक है, आइएगा, बैठ के बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आप क्या क्या गलत कर रहे हैं। फ़ोन पे बात हुआ था हमसे इससे, तो खैर वो सब ठीक है। और मेरा कोई पर्सनल नहीं है या इससे गाड़ी मेरा रास्ता नहीं जुड़ा हुआ है कि इससे बात करना है। उसी की तरफ से कॉल आया था तो बात हुआ था।